बदलीपुर एक छोटा सा गांव जहां कभी हंसने की आवाजें गूंजती थीं, बच्चे खेतों में खेलते थे और शाम के वक्त पुराने बरगद के पेड़ के नीचे चौपालें लगती थीं। लेकिन आज यह गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। लोगों के चेहरे पर भय का साया था। न मंदिर में घंटी बजती थी, न ही किसी के घर से हंसी की आवाज आती थी। सब कुछ शुरू हुआ था पूर्णिमा की रात, जब गांव के प्रधान भैरव सिंह का बेटा छोटू रात को सोया तो सुबह तक होश में नहीं आया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसका जिस्म पत्थर सा सख्त था। उसने कुछ बोला नहीं, सिर्फ एक ही तरफ देखता रहा, पुराने शिव मंदिर के बगल वाले टूटे हवेली की तरफ। लोगों ने इसे पहले तो सपना या मनोबल समझा, लेकिन अगले दिन रामलाल की बकरियां गायब हो गईं और तीसरे दिन शांता चाची के घर का पानी का मटका अपने आप टूट गया। चौथी रात एक बच्ची की चीख ने गांव को हिलाकर रख दिया। उसने कहा, माँ, चुड़ैल आई थी, उसके बाल मेरे गले में लिपट गए थे। अब लोग समझ गए थे कुछ तो गलत हो रहा है। गांव में अफवाहें और अंधविश्वास। पुरानी दादियों की कहानियों में बदलीपुर के पूरब में बनी एक हवेली का जिक्र होता था, जिसे लोग राख की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि 100 साल पहले वहां एक नाचने वाली औरत रुक्मिणी रहती थी। उसे लोगों ने भूतनी कहकर जिंदा जला दिया था और मरने से पहले उसने श्राप दिया था, मैं लौटूंगी पूर्णिमा की रात, हर सांस ले लूंगी जो मुझे जलाने में शामिल थी, फिर हर उस इंसान को जो मुझे भूल गया। सब लोगों ने इसे कहानी समझा, पर अब जब बच्चे, जानवर और लोग पागल होने लगे थे तो गांव वाले घबरा गए थे। जब बदलीपुर के लोगों का दर्द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पहुंचा तो उन्होंने एक रिसर्च स्कॉलर को भेजा जिसका नाम था अवेस खान। अवेस एक 27 साल का जवान था, दिमाग तेज लेकिन थोड़ा तन्हा। उसका विश्वास भूत प्रेतों में नहीं था, पर उसने पैरानॉर्मल साइकोलॉजी में रिसर्च की थी। उसे बदलीपुर भेजने का मकसद था लोगों का डर दूर करना। जब अवेस गांव में आया तो उसने देखा कि हर कोई उसे घूर के देख रहा है। लोगों के चेहरे पर उम्मीद भी थी और भय भी। प्रधान भैरव सिंह ने उसका स्वागत किया, बेटा, अगर कुछ कर सकता है तो कर ले, वरना ये गांव राख बन जाएगा। अवेस ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ सच ढूंढने आया हूँ और सच हमेशा छुपा नहीं रहता। अवेस ने रात को एक कैमरा सेटअप किया हवेली के पास। उसके पास इंफ्रारेड, मोशन सेंसर और एक वॉइस रिकॉर्डर था। रात के 2:17 पर मोशन सेंसर ने रिकॉर्ड किया, एक धुंध सा साया हवेली के अंदर जा रहा है। फिर एक औरत की चीख, मुझे जिंदा जला दिया, रिकॉर्ड हुई। अवेस चौंक गया। अगली सुबह उसने छोटी सी टीम बनाई, मुन्ना, गोलू और रिंकी, जो उसके साथ जाने के लिए राजी थे। तीनों जवान थे और जानने के लिए उत्सुक। जब ये 4 लोग हवेली के अंदर गए तो अंदर की दीवार पर एक लाल रंग से लिखा था, माइनस, जब तक श्राप पूरा नहीं होता हर पूर्णिमा एक लाश मिलेगी। अवेस ने तुरंत फोटो खींच ली, लेकिन कुछ ही देर बाद लिखा गया लाल रंग गायब हो गया। सिर्फ एक टूटी छुरी जमीन पर पड़ी थी, जिसमें से ठंडी हवा निकल रही थी। उस रात सब लोग अपने घर चले गए, लेकिन मुन्ना वापस नहीं आया। उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, मेरा मुन्ना तो हवेली गया था, वापस क्यों नहीं आया? अवेस फिर से हवेली गया और उसने देखा मुन्ना का चप्पल हवेली के अंदर पड़ा था। वॉइस रिकॉर्डर दोबारा एक्टिवेट किया गया और सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, एक और, मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है। अवेस समझ गया ये कोई आम भूत नहीं था, ये श्रापित आत्मा थी जो हर पूर्णिमा पे एक इंसान की बलि लेती थी और जब तक उसके मूल कारण नहीं मिटाए जाते ये कभी नहीं रुकती। मुन्ना के गायब होने के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा घबरा गए। एक तरफ अंधविश्वास था, दूसरी तरफ सच का डर। लोगों ने हवेली के पास जाना बंद कर दिया, लेकिन एविज रुका नहीं। उसने पुरानी गांव की लाइब्रेरी में एक ग्रंथ ढूंढा, एक 112 साल पुराना मैन्यूस्क्रिप्ट जिसमें बादलीपुर के श्राप का जिक्र था। उस ग्रंथ में लिखा था, एक समय था जब बादलीपुर एक राज्य था। राजा के दरबार में एक नाचने वाली थी, रुक्मिणी, जिसे राजा प्रेम करता था, पर राजगुरु और मंत्रियों ने उसे कलंकित कहा। एक रात उस पर जादू टोना का इल्जाम लगाकर उसे जिंदा जला दिया गया। रुक्मिणी ने श्राप दिया, मेरे दर्द को जो महसूस करेगा वही मुझे शांत करेगा। जब तक सच उजागर नहीं होता मैं लौटती रहूंगी हर पूर्णिमा पे। एव समझ गया कि ये भूत बदला लेना चाहता है, लेकिन उसका मूल मकसद सिर्फ बदला नहीं, अपना सच दुनिया के सामने लाना भी है। अगली पूर्णिमा पे एविस ने हवेली में एक यंत्र मंडल बनाया। उसने वॉइस रिकॉर्डर, गंगा जल और एक पुराना रुद्राक्ष माला लिया। जैसे ही रात के 12 बजे उसने मंत्र जाप शुरू किया तो एक भयानक हवा का झोंका अंदर घुस आया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। एक साया सामने आया, एक औरत जिसका चेहरा जला हुआ था, बाल लंबे और आंखों में लाल आग थी। तू कौन है, मुझे क्यों बुलाया? उसने गरजते हुए पूछा। अवेस ने कहा, मैं रुक्मिणी की कहानी सबको बताने आया हूँ, तुम्हें न्याय दिलाने। आत्मा चिल्लाई, झूठ, हर कोई मुझे जला के भूल गया, तुम भी भूल जाओगे, जैसे मुन्ना भूल गया। एव्स ने रुक्मिणी के पुराने पायल उसके सामने रखे, जो उसे गांव की एक 90 साल की बुढ़िया कमल मौसी ने दिए थे। पायल देखते ही भूत की आंखों में आंसू आ गए। ये मेरे हैं, इनमें मेरी पहचान है। उसी वक्त
हवेली की दीवार पर एक रोशनी चमकी और एक पुराना दृश्य सामने आया। रुक्मिणी जलती हुई, लोग हंसते हुए और राजा चुप खड़ा। सबका सच सामने था। आत्मा ने कहा, अगर कोई मुझे मन से याद करके मेरा सच सबके सामने ला दे तो श्राप खत्म हो सकता है। लेकिन मुझे हर पूर्णिमा एक बलि चाहिए थी, क्योंकि मेरा दर्द तभी कम होता था। एविस ने फिर एक प्लान बनाया। गांव के प्रधान के माध्यम से गांव के सभी लोगों का एक सभा बुलाई गई। सबके सामने एव्स ने ग्रंथ, रुक्मिणी की पायल, चोरी और वॉइस रिकॉर्डिंग सब दिखाई। लोग थोड़े हिचकिचाए, पर जब कमल मौसी ने कहा, मैं उस वक्त छोटी थी, मैंने रुक्मिणी को जलते देखा था, उसका गुनाह सिर्फ प्यार था, तो लोग झुक गए। उस रात पूर्णिमा पे गांव के लोगों ने मिलकर हवेली के पास एक दीप जलाया। एव्स ने रुक्मिणी के नाम का एक स्मृति स्थल बनवाया। जब दीपक की रोशनी हवेली के अंदर पहुंची तो एक आवाज आई, आखिर किसी ने मुझे समझा, मेरा दर्द सुना, अब मैं जा रही हूँ। हवा रुक गई, ठंड चली गई और हवेली की दीवार से लाल लिखा हुआ पैगाम श्राप पूरा हुआ दिखाई दिया। अगले दिन मुन्ना गांव के पास बेहोश हालत में मिल गया, लेकिन जीवित। उसने कहा, मैं एक अंधेरे में था, पर किसी ने मुझे धक्का दिया बाहर। रुक्मिणी की आत्मा ने उसे वापस भेज दिया था, शुक्रिया के रूप में। बादलीपुर फिर से जीवित हो गया। बच्चे खेलने लगे, लोग हंसने लगे। हवेली को लाइब्रेरी और म्यूजियम बना दिया गया, जहां रुक्मिणी की कहानी लिखी गई। अवेज वापस शहर गया, लेकिन उसका दिल वहीं रह गया। उसने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी जो चीज हमें भूत लगती है वो सिर्फ एक आत्मा होती है जो समझ चाहती है, प्यार और न्याय चाहती है। भूत से हुआ गांव परेशान। ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं, एक औरत की पहचान और न्याय की कहानी थी। डर के पीछे छुपी हुई एक सच्चाई की कहानी, जिसे समझा गया और आजादी मिली।